सीरिया में बशर अल असद की सरकार के पतन के बाद तुर्की की भूमिका में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। अबू मोहम्मद अल जुलानी के नेतृत्व वाला गुट हयात तहरीर अल शाम द्वारा दमिश्क की राजधानी पर कब्जा करने के बाद तुर्की अब सीरिया में सबसे प्रभावशाली शक्ति बन चुका है। इस घटनाक्रम के बाद तुर्की का ध्यान सीरिया के विभिन्न विपक्षी गुटों के बीच संवाद स्थापित करने का है। तुर्की का लक्ष्य अब एक ऐसी सरकार स्थापित करना है जो सभी गुटों का प्रतिनिधित्व करे और साथ ही 30 लाख से ज़्यादा सीरियाई शरणार्थियों की तुर्की से वापसी की प्रक्रिया को सुनिश्चित करे। मिडल ईस्ट आई की रिपोर्ट के अनुसार तुर्की के अधिकारियों को असद सरकार के शीघ्र पतन की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब एचटीएस ने दमिश्क पर कब्जा किया तो तुर्की की स्थिति मजबूत हो गई। तुर्की अब सीरिया में सरकारी ढांचे को बनाए रखने का जोर दे रहा है और एचटीएस के नेता अल जुलानी भी सरकारी संस्थाओं को बरकरार रखने का समर्थन कर रहे हैं। इस स्थिति ने तुर्की को सीरिया में एक प्रभावशाली ताकत बना दिया है और वो अब राजनीतिक रूप से सीरिया में एक स्थिरता लाने का प्रयास कर रहा है। सीरियाई विपक्षी गठबंधन के पूर्व अध्यक्ष खालिद खोजा ने कहा कि तुर्की ने हमेशा से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब भी हर कदम पर तुर्की का प्रभाव दिख रहा है, चाहे वो वर्तमान ऑपरेशन हो या स्थानीय गतिविधियां। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तय्यिप एर्दोगन ने अक्टूबर में संकेत दिया था कि जल्द ही सीरिया से अच्छी खबर आएगी जो तुर्की की दक्षिणी सीमाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी। आपको बता दें, तुर्की की सीरिया में दो प्रमुख प्राथमिकताएं हैं। पहली, विभिन्न सीरियाई विपक्षी गुटों के बीच सुलह को बढ़ावा देना और दूसरी, एक अंतरिम सरकार की स्थापना करना जो सभी राजनीतिक गुटों का प्रतिनिधित्व करे। इस संदर्भ में तुर्की का उद्देश्य सीरिया को एक स्थिरता की ओर ले जाना है ताकि विभिन्न गुटों के बीच सहयोग और समन्वय हो सके। इसके अलावा तुर्की के लिए 30 लाख से ज़्यादा सीरियाई शरणार्थियों की वापसी का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इनमें से अधिकांश शरणार्थी अलेप्पो क्षेत्र में हैं, जो एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। सीरियाई अधिकारियों ने हाल ही में घोषणा की कि अलेप्पो में कारखाने फिर से खुलने लगे हैं, जिससे लोगों के वापसी की उम्मीद जग गई है। हालांकि सभी शरणार्थियों का वापस लौटना मुश्किल है, क्योंकि कई परिवार ने तुर्की में जीवन को अपना लिया है और वह वहीं रहने का निर्णय ले सकते हैं। सीरियाई को एक व्यापक पुनर्निर्माण की आवश्यकता है, खासकर जब हम देश की बुनियादी ढांचे और घरों की स्थिति को देखते हैं। 2017 में किए गए आकलन के अनुसार सीरिया में 20 लाख घरों का पुनर्निर्माण और बुनियादी ढांचे की बहाली की आवश्यकता थी, जिसकी अनुमानित लागत 360 अरब डॉलर थी। इस पुनर्निर्माण प्रक्रिया में इस्लामिक सहयोग संगठन और खाड़ी देशों की प्रमुख भूमिका हो सकती है और तुर्की इन प्रयासों का समन्वय और नेतृत्व करेगा। एक्सपर्ट केन एक्यून के अनुसार तुर्की ने सीरिया के भीतर राजनीतिक और आर्थिक समर्थन के लिए भारी कीमत चुकाई है। तुर्की का लक्ष्य केवल शरणार्थियों की वापसी ही नहीं, बल्कि एक स्थिर और समावेशी सरकार की स्थापना करना भी है, जो पूरे सीरिया में शांति और विकास सुनिश्चित कर सके।